नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी आ रही हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं जो मुझे और मेरी टीम को काफी मोटिवेट भी करते हैं। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है या आपके घुटने का गैप कम हो गया है या आपका घुटना खराब हो रहा है जिसकी वजह से आपका घुटना पूरा मुड़ता नहीं, तो आज के वीडियो में मैं आपको घुटने को मोड़ने की कुछ ऐसी तरीके बताने वाला हूं। अगर आप इन तरीकों को महीना भर कर लेंगे तो आपका घुटना पूरा मुड़ने लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप जब भी इस टेक्निक को करें तो इस टेक्निक को करने में कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। चलिए जल्दी मैं आपको बता दूं कि जो आपका घुटना मुड़ना कम हो गया है उसका कारण क्या है। ये आपके घुटने का मॉडल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे घुटने की 4 हड्डियां होती हैं, एक जो घुटने की कटोरी है, एक ऊपर की हड्डी और 2 नीचे की हड्डी। और इस घुटने के बीच में आप ये कुशन देख रहे हैं, यही आपका शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। लेकिन जब ये गद्दी घिसने लगती है तो यहाँ की जो आप मांसपेशियां देख रहे हैं, ये मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं और घुटने को दबाव देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका घुटना पूरा इस तरह मुड़ता है, ये मुड़ता नहीं है। और यहाँ की धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और आपका घुटना इतना ही मुड़ता है। तो मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, आप उस तरीके को दिन में एक बार करिए, आपको पहले दिन से ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही जो आपके घुटने में दर्द हो रहा है, जो सूजन आ रही है, उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। चलिए मैं आपको घुटना मोड़ने का तरीका बताऊँ। घुटना मोड़ने के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपके घर में सिंगल बेड की चादर हो, आप उसको इस तरह पट्टी बना लीजिएगा। या अगर आपके घर में कोई पट्टी हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह पट्टी बना लीजिएगा और आप बिस्तर पे लेट जाइएगा। और आपको करना क्या है कि इसी पट्टी को घुटने के नीचे इस तरह बांधना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने नीचे से रैप किया और इस तरह रैप करते हुए अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ लिया। अब आपको करना क्या है कि आपको जो आपकी पट्टी के दोनों सिरे हैं, इसको अपनी तरफ खींचना है और घुटने को आगे की ओर धक्का देना है। धक्का देना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है, फिर धक्का देना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। जब आप ये कर रहे हैं तो आपका जो ऊपर का जॉइंट है वो स्टेबल है और जो नीचे का जॉइंट है इस पे का आपका आगे पीछे मूवमेंट होता है। यहाँ का जितना मूवमेंट होगा, आपकी जो घुटने की चारों ओर जो नसें होती हैं वहाँ का मूवमेंट होगा, वहाँ की नसें ढीली होंगी और आपका घुटना धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको करने से पहले आप अपने घुटने की 10 से 15 मिनट सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई करने से फ़ायदा यही होता है कि जब आप कोई भी नई चीज़ करते हैं, थोड़े से जॉइंट्स में हल्के से क्रैम्प्स आते हैं, तो सिकाई करने से वहाँ की मांसपेशियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, नसें ढीली हो जाती हैं। जब आप इस तरीके को करेंगे तो नसें भी ढीली रहेंगी, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको भी आप लगभग 50 से 60 बार करिएगा। दोस्तों, अब आपने अपने घुटने की मांसपेशियों को थोड़ा ढीला कर लिया है। ढीले होने से आप देखेंगे कि जब आप घुटना मोड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपका घुटना की रेंज थोड़ी बढ़ गई, यानी कि घुटना थोड़ा सा मुड़ने लगा है। अब आपको दूसरा तरीका अपनाना है। इसके लिए आप इसी पट्टी को या चादर को अपने एंकल पे फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसा कि मैं देख रहा है कि मैंने इसको क्रॉस में कर लिया है। अब आपको दोनों हाथों से अपने एंकल को अपनी तरफ खींचना है, जितना खींच सके खींचेगा। और जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा घुटना अंदर नहीं मुड़ रहा है, यहीं पे होल्ड रखिएगा। अब आपको अपने पंजे को ऊपर उठाना है। उठाने के बाद इसी पोजीशन में लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5 पंजा नीचे रखना है। फिर आपको चादर को ढीला कर देना है। आपको अपने हाथों से चादर को अपनी तरफ खींचना है, जहाँ तक खींच सके खींचेगा। फिर आपको अपने पंजे को ऊपर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर पंजे को वापस नीचे रखिएगा, फिर आपको तौलिए को ढीला करना है। जब आप इस तरह करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप पंजा उठाते हैं तो घुटना थोड़ा सा और मुड़ता है। जितना मुड़ेगा आपकी ये रेंज घुटना अंदर क्यों जाने लगेगा। कुछ समय बाद आपका घुटना पूरा यहाँ तक आने लगेगा। आप इस एक्सरसाइज को भी लगभग 40 से 50 बार करिएगा और इसके बाद आपको इसी तरह पकड़े रहना है। पकड़ने के बाद आपको दोनों सिरों को अपनी तरफ खींचना है
और घुटने को आगे की तरफ धक्का देना है, यानी कि जो फोर्स होगा एक दूसरे के अपोजिट रहेगा कि मैं तौलिया को अभी तक खींच रहा हूँ और घुटने को आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि घुटने पे एक अच्छा खिंचाव आता है। यहाँ पे जितना खिंचाव आएगा वहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, क्योंकि जब आपका घुटना मुड़ना कम हो जाता है तो घुटने की मांसपेशियाँ बहुत कमजोर हो जाती हैं। खासकर आपकी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो काफ़ी कमजोर हो जाती हैं। तो ये जब आप आगे की ओर धक्का देते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और आपके घुटने की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती है। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 40 से 50 बार करिए। अब आपको जो अगला तरीका लेना है उसको आप इसी तरह फंसा लीजिएगा। और अब आपको करना क्या है कि जो आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है, अब आपको अपने पंजे को थोड़ा सा बाहर की ओर कर लेना है और घुटना अंदर की ओर करना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने हाथों से अंदर की ओर धीरे धीरे खींचना है, बंद करना है। आपको धीरे धीरे अपनी तरफ मोड़ना है, फिर सीधा करना है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपका घुटना मुड़ेगा। शुरुआत में हो सकता है आप ना कर पाए, आप हल्का हल्का करिएगा, लेकिन जैसे जैसे आप करते रहेंगे घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और घुटने की फ्लेक्सिबिलिटी जितनी बढ़ेगी आपके घुटने की मांसपेशियां ढीली होंगी और आपका घुटना जो मुड़ नहीं रहा है वो मुड़ने लगेगा। सबसे आखिरी में आपको जो तरीका अपनाना है, इसके लिए आप पेट के बल लेटाइएगा और आपको इसी चादर को अपने घुटने पे फंसा लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसे फंसा लिया है। अब आपको सिंपल यही करना है, जैसे मैंने आपको सीधे लेट के बताया था इसी तरह आपको पेट के बल लेट जाना है और घुटने कोशिश करिएगा कि आप पैर को थोड़ा सा तिरछा करिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पैर को बाहर की ओर कर रखा है और अब आपको धीरे धीरे घुटने को मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, सीधा करना है। देखिए जब आप मोड़ेंगे, सीधा करेंगे तो शुरुआत में जब आप सीधे लेटे कर रहे थे तो आपकी ऊपर की मांसपेशियों को इस पे काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है। इसमें आपकी पीछे की जो आपकी हिप मसल्स होती है इस पे काफ़ी फोर्स पड़ता है, क्योंकि यही मांसपेशियां आपको खड़े होने में और चलने में मदद करती हैं। जो आप चल रहे हैं, चलने में जो आप अपनी जांघों की मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा टफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जितना मोड़ सके मुड़िएगा और यहीं पे होल्ड रखिएगा और घुटने को आगे की ओर धक्का देना है। 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है। बस याद रखिएगा कि आपके जो फोर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे कि मैंने तौलिया को अभी तक खींच रखा है और घुटने को आगे धक्का दे रहे हैं। शुरुआत में हो सकता हो आपको दर्द हो तो परेशान ना होइएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि आप इस तरीक़ों को करने से पहले अपने घुटने की सिकाई जरूर कर लीजिएगा। सिकाई करने से आपकी घुटने की नसें जो ढीली हो जाएंगी, तो आप जब इस तरीके को करेंगे तो घुटने में दर्द नहीं होगा। इस तरीके को भी आप लगभग 40 से 50 बार करना है। दोस्तों ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इस तरीके को दिन में 1 बार करिए, चाहे तो आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इस तरीके को बहुत ही आराम से करिएगा, झटके से ना करिएगा, क्योंकि आपका जो घुटना मुड़ नहीं रहा है वो हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं। तो अगर आप उस पर झटके से करेंगे तो हो सकता है घुटने में दर्द बढ़ जाए। तो बहुत ही आराम से करिएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपको करने के बाद अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो मार्केट में कई तरह के ऑयल और जेल अवेलेबल हैं। आप उसको लोकली अप्लाई करके, जिससे आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया है ये आपके घुटने को मोड़ने का तरीका बताया है, लेकिन जब आपकी नसें ढीली हो गई हैं, घुटना पूरा मोड़ गया है, उसको रोकने के लिए घुटने की मांसपेशियां काफी इन्वॉल्व होती हैं। घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ती हैं। एक्सरसाइज की वीडियो मैंने कई बना रखी हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पे जाके आप अपने घुटने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने की मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी और साथ ही जो आप ये तरीका अपना रहे हैं इससे आपका पूरा घुटना मुड़ने लगेगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जिनके घुटना पूरा मुड़ता नहीं है या इनका ऑर्थोआर्थराइटिस से दिक्कत होती है, उनके शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी भी होती है। तो आप अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन D3 भी लेते रहिए। आप नेचुरल रिसोर्स से भी ले सकते हैं, जैसे कि दूध वाले प्रोडक्ट्स, मछली, ड्राई फ्रूट्स और मखाने, इन सब में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप इससे भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो मार्केट में कई तरह की टैबलेट्स और शैशे आते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप मुझसे
पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।